अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में रहते हुए आप अपनी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले चंद बुनियादी शराइत समझ लें। आपका इकामा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और कम से कम 3 माह से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर इकामा की मुद्दत आपकी कम होगी तो सिस्टम आपको फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने की इजाज़त नहीं देगा। इसके साथ एक और अहम चीज़ ये है कि आपके पास अपना वीज़ा नंबर मौजूद हो, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये मालूमात मांगी जाती है। सिस्टम में वीज़ा नंबर इंटर करना पड़ता है, इसीलिए हम सबसे पहले वीज़ा नंबर ही निकालेंगे और बताएंगे आपको कि आप अपना वीज़ा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अब जब आप ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अगला मरहला आमतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतल्लक आ जाता है, यानी गुरफत जारिया जिसको बोलते हैं। ये मरहला कंपनी के वर्करों के लिए इतना मसला नहीं बनता, क्योंकि कंपनी अक्सर खुद ये प्रोसेस मुकम्मल करवा देती है। लेकिन फ्रीलांसर वीज़ा यानी आज़ाद वीज़ा वालों के लिए यही मरहला सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि फ्रीलांसर के केस में अक्सर कफील या स्पॉन्सर तावन नहीं करता और ना बात सुनता है और ना ही चैम्बर करवाने में मदद देता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। अगर चैम्बर की ज़रूरत हो और वो मुकम्मल ना हो तो वीज़ा आगे नहीं बढ़ता, वीज़े का प्रोसेस वहीं रुक जाता है और वीज़ा जारी होने में मुश्किल पेश आ जाती है। इसी सूरत हाल में कई लोग मजबूरी में थर्ड पार्टी या एजेंट के पास चले जाते हैं और फिर उनके काफ़ी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। हालांकि अगर आपको सही तरीका मालूम हो तो आप खुद भी ये काम समझदारी से करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ सादा अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपको किसी कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। आपने बस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा और जहां जहां लोग गलती करते हैं या फंस जाते हैं मैं वो पॉइंट्स भी वाज़ेह करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले हम अपना वीज़ा नंबर निकालेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा कि फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और प्रोसेस आसानी से मुकम्मल हो जाए। तो सबसे पहले हम अपना वीज़ा नंबर निकालेंगे। याद रखें, आपने मुकीम की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। सादा सिंपल सा तरीका है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP कोड जाएगा। आपने वो OTP कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। OTP कोड हमने इंटर कर दिया है। टॉप पर अगर देखते हैं यहाँ पर आपका नाम शो हो जाता है और वीज़ा वैलिडिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है। यहाँ से आपने सबसे पहले अपना इकामा नंबर इंटर करना होता है। नीचे अगर आप आते हैं तो क्रॉस मैच बाई आप किसी भी नेम से नंबर से यहाँ पर देखें मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आपने एक सिलेक्ट करनी होती है। मैं पासपोर्ट नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ। पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे और चेक के ऊपर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा वीज़ा नंबर नीचे शो हो चुका है। ये वीज़ा नंबर, इसके नीचे और पर्सनल डिटेल होती है वो मैं नहीं दिखाऊंगा, हमको सिर्फ वीज़ा नंबर चाहिए। ये नेम आ जाता है यहाँ पर और यहाँ पर ये वीज़ा नंबर है। इसको हम कॉपी करेंगे और चले जाएंगे वीज़ा प्लेटफॉर्म। ये वजारत खारजिया की वेबसाइट है, मोफा जिसको बोलते हैं। आपने गूगल ब्राउज़र में visa.mofa.gov.sa टाइप करना है
और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। एप्लीकेशन अगर आपकी पहले को प्रोसेस है उसका स्टेटस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसमें वीज़ा प्लेटफॉर्म पर, कौन सा वीज़ा हमने अप्लाई करना है, फैमिली विजिट वीज़ा। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है, विजिटर पर नहीं आना, आपने सेंटर वाली ऑप्शन पे आना है, सिटीजन एंड रेजिडेंस। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर सिटीजन, पर्सनल विजिट वीज़ा एप्लीकेशन और मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने किसी को नहीं छेड़ना। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस पर अपना अकाउंट बनाना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर, और नफाज से मैं लॉगिन करूंगा। अगर आप आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, नफाज के जरिए इसको परमिशन देंगे। अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। ये यहाँ पर देखते हैं तो नाम आ जाता है, प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर वो पूछता है कि कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स, इसके ऊपर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, ये आपने पढ़ लेनी है कि आप जिसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा एक्यूरेट डाटा पासपोर्ट के मुताबिक आपने इंटर करना है, उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं तो सबसे पहले आपके इकामे की पूरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। वो पेज ओपन होने के बाद ही ये ऊपर वाली सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। ऊपर भी है इकामा एक्सपायरी डेट, मैं पूरा पेज आपको नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वीज़ा नंबर हमने निकाला था वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अगर कॉपी पे लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं वीज़ा नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऐड। अब यहाँ पर वीज़ा अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देना है। वीज़े का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले उस बंदे की नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। सादा सिंपल तरीका है, आपने बस पासपोर्ट सामने रख लेना है और इसको फिल करना शुरू कर देना है। बिल्कुल सादा सिंपल तरीका है। बस मेन जो इशू है वो है गुरफत जारिया का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अगर कंपनी है तो मुश्किल नहीं, कफील है तो मुश्किल है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है जो पासपोर्ट के ऊपर होगा। फादर नेम, सेकंड फादर नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देनी है अपनी। अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, आप क्या जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं। अगर अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, टिक कर दें इसको। अगर एम्प्लॉय हैं तो वो यहाँ टाइप कर दें। मैं अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर रिलेशन, आप जिसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो आपका रिलेशन में क्या लगता है। ये वो रिलेशनशिप की ड्राफ्ट लिस्ट है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो जितनी भी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर इन रिश्तों की, आप इनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर चेक कर लें। वाइफ, डॉटर, मदर, वाइफ सिस्टर, और बहुत सारे हैं। इनमें से किसी का भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा वाइफ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, कंट्री कोड सबसे पहले आएगा। उसके बाद में ईमेल लिखनी है, और यहाँ पर आ जाती है पासपोर्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर इंटर करना है और पासपोर्ट टाइप को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक, स्पेशल, ट्रैवल, नॉर्मल पे रखेंगे।
पासपोर्ट की इशू डेट पासपोर्ट को देखकर आपने सिलेक्ट करनी है कि आपका पासपोर्ट कब बना था। वो डेट यहाँ पर आपने एंटर करनी है। सेम पासपोर्ट एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। सेम जैसे पासपोर्ट के ऊपर है, इनमें कोई भी इस फॉर्म के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट इशू प्लेस, कौन सी जगह से आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ था, कौन से एरिया से बनाया था, उस एरिया का नाम, सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जो पासपोर्ट के ऊपर होगा। और यहाँ पर कमिंग प्लेस का मतलब है कि आप कौन सी अपनी कंट्री में कौन सी सिटी में है जो एम्बेसी यहाँ से आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में दो ही है, कराची और इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर ड्यूरेशन भी शो होती थी, वीज़ा टाइप की मल्टीपल, सिंगल। अब यहाँ से वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता। जैसे ही आपका वीज़ा इशू होगा तो उसके उसी टाइम में उसके ऊपर डेट होगी। मल्टीपल एंट्री है, कितने दिनों का है, महीने का है, 2 महीने, 3 महीना, तो वो तब शुरू होगी। तो आपने एक बार इस फॉर्म को फिर देख लेना है अच्छे तरीके से। इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आपने ठीक कर लेना है सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक करें, कोई मिस्टेक है तो ओके करें। इसको ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पासपोर्ट नंबर है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। और जैसे वीज़ा आपका इशू होगा तो आपने वो यहाँ पर शो होगा, उसका टाइम पीरियड, नंबर ऑफ एंट्री, ये पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। सारी डिटेल चेक करने के बाद ये कैप्चा कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है 233। एग्री अप्रूवल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एग्री प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके वीज़े का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपने वही ये वाला आपने प्रिंट कर लेना या PDF पे डाउनलोड कर लेना और यही प्रिंट आपने अपनी कंपनी या कफील को देना है। वो इसका चैम्बर आपका आमरस करेगा, यानी गुरफा तिजारिया करके सबमिट कर देगा और आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे उसके बाद में प्रोसेस होता है आपकी कंट्री का, एतमाद ऑफिस का। उसके बाद में वीज़ा आपने, आपकी फैमिली ने एतमाद ऑफिस में लेके जाना होता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके, फिंगरप्रिंट वगैरह। तो ये था सीधा छोटा सा प्रोसेस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे फैमिली का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।